ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और उनके टाइप्स जो थे वो सारा पढ़ लिया। इसको डाउट है? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारे पास वो क्या है? मस्कुलर टिश्यू। अब ये मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में पाया जाता है ना? तो ये जो मस्कुलर टिश्यू है उसका क्या रोल है, हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, क्या क्या काम करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी बाउंड्री पढ़ लेते हैं और उसके बाद डीप पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विच हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अच्छा एक और बात, बहुत सारे बच्चों में देखता हूं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन, है ना? मैं देखा हूं हर साल बच्चे ना इन दोनों टॉपिक पे हमेशा कंफ्यूज होते कि मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है। मेरी बात पर ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान दें। अगर मेरा हाथ, ये देखो, इसको बोलते हैं मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। ये किसी पर्टिकुलर जगह तक ही गया, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, है ना? और ये है लोकोमोशन। ये क्या है? लोकोमोशन। इसका मतलब जो पेड़ है वो सिर्फ मूवमेंट शो करता है। पेड़ जो है वो सिर्फ क्या शो करता है? मूवमेंट। और एनिमल जो होते हैं वो दोनों शो करते हैं, मूवमेंट भी और लोकोमोशन। मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है तो वो मूवमेंट है ना? और अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो करके कोई ऑब्जेक्ट ए प्लेस से बी प्लेस तक मूव कर गया, ए प्लेस से बी प्लेस तक मूव कर गया, तब उसमें लोकोमोशन दिखेगा। और ये दोनों का दोनों काम हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है। बात समझ में आ रहा है? एनिमल में ये मूवमेंट भी शो होता है और लोकोमोशन भी। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये वाला जो होगा ना किसी पर्टिकुलर जगह तक ही होगा, है ना? लेकिन ये जो चीज होगा ये पूरे होल में होगा। जैसे कहने का मतलब अगर मैं बोलूं मूवमेंट, तो ये देखो मेरा ये जो है ना ये मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ यही मूवमेंट कर रहा है ना? लेकिन मैं ऐसे करके अगर मैं मूव भी कर रहा हूं ये, तो क्या हुआ? ये मूवमेंट भी हो रहा है और लोकोमोशन। मतलब मैं ए प्लेस से बी प्लेस तक भी जा सकता हूँ, प्लांट नहीं जा सकता। प्लांट सिर्फ क्या दिखा सकता है? मूवमेंट दिखा सकता है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर चीज उसका एक ही जगह रहेगा और रेस्ट बॉडी इसके हिल रहे हैं तो वो मूवमेंट है। लेकिन अगर वो पूरे बॉडी को ही एज ए होल वो मूव कर जाए तो वो क्या है? लोकोमोशन। बोलो डाउट है क्या? समझ में आया? तो मस्कुलर टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मूवमेंट और वो लोकोमोशन के लिए है। याद करो जब एनिमल टिश्यू का मैंने पार्ट बता रहा था तो मैं तुम लोगों को बताया था कि जो एपिथेलियल होता है वो प्रोटेक्शन होता है और जो मस्कुलर होता है मैं तुम लोगों को बताया था वो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए। याद आ रहा है? चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है? दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल कॉल्ड मसल्स फाइबर। अच्छा ये जो है ये क्या चीज के बने होते हैं? मसल फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग आगे इसके टाइप पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि ये जो टिश्यू है, टिश्यू जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, है ना? बहुत सारे लॉन्ग फिब्यूल्स, बहुत सारे फाइबर्स ट्यूब के शेप के होते हैं और ये सब आपस में जुड़े होते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। बात समझ में आया? तो ये जो फाइबर के होते हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, है ना? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मसल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है? दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। मतलब कि यही फाइबर के कारण, है ना, इनके अंदर प्रोटीन होता है ना? इनके अंदर प्रोटीन होता है और वही प्रोटीन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में चलने के बारे में बताया था, है ना? कि जब आपका पैर जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो जहां जहां आपका मसल्स पार्ट होगा, मसल्स पार्ट देखना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी टाइट हो जाएगा, है ना? और जब वो एयर में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा ढीला हो जाएगा यानी रिलैक्स हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग चल रहे होते हैं ना हम लोग को नहीं पता चलता, लेकिन अगर किसी के पैर में चोट लग जाए
पैर में चोट लग जाए और एक कदम उसको चलने के लिए बोलो, तब उसको पता चलता है एक जगह चलने के लिए कहां कहां मेरा मसल दर्द दे रहा है, कहां से लेकर कहां तक का मेरा मसल पेन कर रहा है, तब उसको पता चल रहा है। अभी जैसे हम लोग चल रहे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन कौन मसल्स मिलकर काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग नहीं चल पाएंगे ना, तो जबरदस्ती चलने की कोशिश करेंगे, तो जहां जहां पेन हो रहा है तो हम लोग को पता चल जाता है ये परेशान, ये मसल्स मेरे को चलने में मदद करता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो सारे मसल्स मिलकर के जब काम करते हैं ऐसे बोल, तब जाकर मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। और ये मूवमेंट या लोकोमोशन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इन दोनों के कारण। बात समझ में आ रहा है? प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के कारण ही ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर 3 तरह के टिश्यूज आते हैं। मसल्स टिश्यू के अंदर हम लोग पढ़े थे ना, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक, है ना? सबका एक नाम भी है। जो स्ट्रेटेड है ना, उसको स्केलेटल कहते हैं, है ना? और जो नॉन स्ट्रेटेड है ना, उसको स्मूथ कहते हैं, ठीक है? और कार्डिक का नाम तो कार्डिक ही है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? एक है स्ट्रेटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल, है ना? दूसरा क्या है? नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, इसका नाम क्या है? स्मूथ। और तीसरा है कार्डिक, ठीक है? क्या हर रख बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो स्ट्रेटेड, पहले तो इसका पार्ट देख लेते हैं, पहले स्ट्रेटेड का। फिंगर को सभी देखो, तब तुम लोग को समझ जाएगा उसका नाम स्ट्रेटेड क्यों है। ये वो वाला स्ट्रेटेड नहीं। तो देखो जो सबसे पहला इसके अंदर आ रहा है वो क्या है? स्ट्रेटेड, ठीक है? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अब सब एनसीईआरटी बुक देखो या जो भी आपके पास बुक है, पहले आप स्ट्रेटेड को देखो। स्ट्रेटेड को देखोगे तो जो स्ट्रेटेड है, ध्यान देना, जो स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड एक बात याद रखना क्या, कि स्ट्रेटेड मसल्स में स्ट्रेटेड पार्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये जो मसल्स होता है ना, ये इस तरीके से रहा, बात समझ में आया? इस तरीके से हुआ, इसका न्यूक्लियस हुआ, है ना? इसमें चंक्स होते हैं, है ना? हाँ, अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट, है ना? तो कुछ इस तरीके से इनका पार्ट होता है ना? कुछ जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये इनका डार्क होता है और ये वाला थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। जैसे मान लो रेड कलर का, सपोज दैट मसल्स रेड कलर का है, तो ये हल्का रेड कलर का होगा, ये डार्क रेड होगा, इतना ऐसा, ये हल्का रेड और ये डार्क। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, कंटिन्यूअस, है ना? एक एक क्या है? लाइट डार्क, ये जो अल्टरनेटिव इस तरीके से हुआ है, तो इसी को हम लोग, ये जो होना इस तरीके से हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये, अगर कोई बोलेगा ना कि स्ट्रेटेड है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं देखना, अगर घर में बैलून लगा रहे हैं, है ना, 2 ही कलर है उनके पास, ब्लू और व्हाइट, सपोज दैट, तो क्या करते हैं? वो स्ट्रेटेड जैसा काम कर देते हैं, क्या? ब्लू व्हाइट ऐसे करके लगा, है ना? अच्छा, कुछ और भी तरह के हो सकते, बोलेंगे पूरा ब्लू फिर वाला, तो वो दूसरा है। बात समझ आया? स्ट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? जिसमें डार्क यानी लाइट इस तरीके से कंटिन्यूअस बना रहे पैटर्न, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए एक एक करके पॉइंट समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब क्या हुआ? ये उस जगह पर पाए जाते हैं जहां पर हमको अपने से काम करवाना है। एट ऑन विल मतलब खुद के मन से, अपने ब्रेन के मदद से। देखो अब जैसे मान लो यहां पर ये वाला जो मसल्स है, ये सारा मसल्स
ठीक है, वो हमारा स्ट्रेटेड मसल्स है। अब मेरा ब्रेन बोल रहा है इसको नीचे हो जाओ, कर दिया, है ना, ऊपर करो, ऊपर कर दिया, जैसा चाहोगे वैसा कर देगा। यानी ऐसे मसल जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, ऐसा मसल जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। तो ये जो होते हैं वो कौन से मसल्स होते हैं? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपने मर्जी का। अब देखो, मैं चाह रहा हूं कि मेरा दिल रुक जाए, मैं अपने हार्ट को बोल रहा हूं रुक जा, क्या वो रुक रहा है? मैं अंदर से कोशिश कर रहा हूं रुक जा, क्या रुकेगा? नहीं, क्योंकि वो क्या है? इनवॉलेंट्री। वो क्या है? इनवॉलेंट्री। वो मेरे ब्रेन का बात नहीं मानेगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने मन का मालिक है। बात समझ में आ रहा है? वॉलेंट्री का मतलब होता है जो दिमाग का मालिक, उसका मालिक कौन? दिमाग। जैसा बोलेगा वैसा करेगा। और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जो ब्रेन का मालिक नहीं, जो अपने विल से काम ना करे, है ना, हमारे विल से काम ना करे, हमारे ब्रेन से काम ना करे। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब ये, देखो मैं चाहूं तो इसको आराम से घुमा सकता हूं अपने ब्रेन की मदद से। अच्छा, अगर किसी का दिमाग पैरालाइज हो गया, है ना, अगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमा में चला गया, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तब वो चाह करके भी अपने हाथ को नहीं उठाता। बस समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप चंगे हो तो आप आराम से किसी भी, जहां पे स्ट्रेटेड मसल है, जहां भी स्ट्रेटेड मसल है, आप उसको हिला सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। तुम लोग देखना कभी गाय के ऊपर ना मक्खी पर चढ़ती है तो वो क्या करता है? अपने ऊपर वाले स्किन को ना हिला देता है, शेक करवा देता है। कभी देखे हो? है ना? और पूंछ में भी तो मसल है ही, तो देखना कभी उसके अगर बैठी हुई है ना तो वो अपने ना स्किन को हिला देता है ना? तो अगर स्किन को, या बकरी देखे होगे वो लोग हिला देते हैं, तो इसका मतलब क्या? कौन से मसल्स को हिला रहे हैं? स्ट्रेटेड मसल। क्योंकि स्ट्रेटेड मसल क्या होता है? वॉलेंट्री। नहीं समझ में आया? वॉलेंट्री वर्ड आ जाए मतलब समझ लेना ब्रेन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मसल्स फाइबर सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। अब देखो ये दोनों बात समझना। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? एक ही में बहुत सारे न्यूक्लियस। एक ही में अगर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, है ना? और अनब्रांच, अनब्रांच, अब पहले ये सोचो, अगर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और मैं एक और पेड़ बना रहा हूं, ठीक है, एक और पेड़ बनाता हूं, ठीक है, तो इन दोनों में तुम लोगों को जो दिख रहा है मतलब किसमें ब्रांच है, किसमें ब्रांच नहीं है? बी में ब्रांच है और ए में नहीं। यही ना बोलोगे? ब्रांच कैसे पता चला? मेन कोई पार्ट था, वहां से कुछ निकला हुआ, है ना? इस सेल को देखो, क्या कुछ निकला हुआ है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अनब्रांच। बात समझ में आ गया? अनब्रांच का मतलब क्या है? इसमें से कुछ पार्ट नहीं निकला। अगर दूसरे होंगे तो जस्ट इसके बगल में इस तरीके से ऐसा चिपका हुआ, लेकिन इससे निकला नहीं है, ये अपना अलग है, इसका अपना अपना न्यूक्लियस। बात समझ रहा है? इसका अपना स्ट्रेटेड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये सब मिल करके ऐसा होल काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी तक हम लोग क्या समझे? स्ट्रेटेड का मतलब समझे? बताओ स्ट्रेटेड समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेटेड का मतलब जो होता है कि अल्टरनेट सेम कलर रहता है। अल्टरनेट, देखो ये, इसके बाद ये नहीं है, उसके बाद है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं अल्टरनेट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रेटेड, है ना? फिर क्या देखिए? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हो। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ तो हाँ मानते ही। हाँ, हाँ ऐसे होल काम कर रहा है ना। बात समझ में? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और अनब्रांच मतलब इसमें से क्या नहीं निकला है? ब्रांच नहीं निकला। बात समझ में आ गया? और वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मतलब जैसा बोलेगा ब्रेन वैसे ही ये बात मानेगा। बात समझ में आ गया? ब्रेन जैसा बोलेगा वैसे ही बात मानेगा, अगर ब्रेन नहीं बोला तो हम नहीं काम करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ईच फाइबर्स आर इनक्लोज्ड विद थिन मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं सर्कोलेमा। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इस, हाँ एकदम पतला मेम्ब्रेन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? सर्कोलमा।
समझ में आया? उसको नाम बोला जाता है, एग्जाम में बहुत कम चांस आएगा लेकिन पता है समझ। जो की मेम्ब्रेन होता है, जो फाइबर है ना, की फाइबर, ठीक है, एंक्लोज है, उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड एज, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो भी थीन लेयर का ही है, तो उसको हम लोग सर्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। द मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। हाँ, ये ऐसा मसल्स है जिस जो टायर्ड, जो थक जाए, है ना, जो फैटिग हो जाता है ना, जो क्या हो जाता है, फैटिग, थक जाता है। यानी ध्यान देना, आप करते रहो कोई काम, कोई चीज को उठा के रखो, तो एक समय का यहाँ दर्द देने लगेगा। दर्द का मतलब क्या, ब्रेन को बोलता है थक गए, अब हम नहीं काम करते, अब ये काम छोड़ दो। असल में यानी हमको रेस्ट चाहिए, रेस्ट लोगे फिर इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर ये थोड़ी देर के लिए काम करेगा। मतलब ये एक तरह का समझ लो कि ऐसा मसल्स होता है जो थोड़े समय के लिए काम करता है और ये थक जाता है, फिर उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट के बाद फिर से तरोताजा हो जाता है और फिर से वो काम करना शुरू कर देता है जो उसका लेवल का है। बोले समझ में आया? समझ में आया? तो अभी तक क्या देखे, अभी तक हम लोग ये देखे कि ये जो मसल्स होता है स्ट्रेटेड होता है। स्ट्रेटेड का मतलब दो डिफरेंट कलर होते हैं, कलरफुल पिक्चर में भी देखना तुम लोग, ठीक है। दूसरा बात देखिए वॉलेंट्री होता है, मतलब ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तीसरा देखे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। चौथा हम लोग क्या देखे, अनब्रांच, यानी इसके में ब्रांच है निकला नहीं होता, इसलिए अनब्रांच। ब्रांच का मतलब होता कि निकला हुआ है ब्रांच, और अन का मतलब नहीं, यानी नन, है ना, इसमें ब्रांच नहीं निकला है। और लास्ट क्या देखिए, इसके पास तीन फाइबर्स होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सर्कोलेमा। बात समझ में आ गया? और लास्ट पॉइंट क्या देखे, लास्ट पॉइंट ये देखे कि ये फटिग हो जाता है, थक जाता है। बात समझ में आया? बहुत जल्दी ये थक जाता है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से देखिए, चलिए पहले हम लोग देख लिए स्प्लिटेड, अब हम लोग दूसरा देखेंगे क्या, कार्डियक। कार्डियक मस्कुलर, ठीक है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ध्यान देना, सिर्फ एक जगह ही पाया जाता है, सिर्फ एक जगह, वो भी कहां पर, हार्ट में। बात समझ में आ रहा है? और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, इट देयर इज ओनली इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब ये इनवॉलेंट्री है, इसका मतलब ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं, समझ में आया? ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलता रहता है। और साइंस के हिसाब से देखा जाए, जैसे ही ये चलना शुरू किया तो हम लोग बोलते हैं कि उस बच्चे पे जान आ गया, लाइफ एग्जिस्ट कर गया। और जैसे ही ये रुक जाता है तो हम लोग सोच लेते हैं कि वो लाइफ खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है। बात समझ में आ गया? तो इसी के कारण मेनली जो कार्डियक मसल होता है ये कभी भी थकता नहीं, ये कभी भी नहीं थकता। और दूसरी बात कि ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं होता। बात समझ में आया? इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहता, अकेले अपने घर पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देयर स्ट्रक्चर इज बिटवीन द स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, इनमें स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड। देखो स्ट्रेटेड का मतलब बताए थे, क्या बताए कि वो दो तरह का पैटर्न बना रहेगा, जैसे जेब्रा का बना रहता है ना, काला सफेद काला सफेद, तो वो जो स्ट्रिप बना हुआ है ना उसको हम स्ट्रेटेड बोल सकते हैं, है ना, एक तरह से कि जो जेब्रा होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेटेड ही एक तरह से, मतलब एक डार्क रहता है एक व्हाइट रहता है, डार्क रहता है, उसको स्ट्रेटेड बोल देते हैं। ये जो होता है ना कार्डिक, ये उन दोनों का मिक्स लाइक है, ये अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड, या जनरली बोला जाए तो ये स्ट्रेटेड ही रहता है। जनरली क्या रहता है, ये स्ट्रेटेड रहता है, ठीक है। अब फिगर में देख लें, हाँ हाँ, इसमें ब्रांचेस होते हैं, इसमें ब्रांचेस होते हैं, इनका ब्रांच निकला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा इनका। यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हाँ, ब्रांच आर यूनाइटेड बाय द इंटर
कैलिएटेड डिस्क, मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये लोग फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? गोल डिस्क का मतलब क्या हो गया? गोल गोल। समझ में आ गया? इन दिस मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर थ्रू आउट द लाइफ। जिंदगी भर ये रिदमिक प्रोसेस लब डब करते रहते हैं। हाँ, धक धक दिल नहीं करता कभी भी, वो लब डब करता है। समझ में आया? और धक धक का मतलब सब क्या सोचते हैं? ऐसा धक 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 धक, अरे बल्ब थोड़ी ना ये चल रहा है, बुझ रहा है, ऐसा नहीं है। लब डब बताता हूँ, ये देखो इस तरह से होता है लब डब। लब देखो दो बार बाहर जा रहा है, ध्यान देना। हम लोग का हार्ट की इस तरीके से हो रहा है, ये देखो, ये बाहर की ओर जब जाता है ये इस तरीके से, फिर अंदर, फिर इस तरीके से, फिर अंदर, इस तरीके से होता है लब। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हम लोग का दिल कुछ इसी तरीके का काम करता है, लब डब करता है, धक नहीं करता, बात समझ में आ गया है ना? तो जो हार्ट होता है वो सिर्फ कार्डियक मसल का होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ब्रांच होता है, और ये स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड के बीच में पाया जाता है। और लास्ट, ये कभी फैटिग नहीं होता है ना, ये कभी भी नहीं थकता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है किसी को? चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए। तो ध्यान दो, हम लोग पहला जो था स्ट्रेचेड, उसके बारे में पढ़ लिए। तीसरा क्या था? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, उसके बारे में पढ़ लिए। और तीसरा क्या है? नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, पहले बोल रहा है नॉन स्टेटेड। नॉन स्टेटेड का मतलब क्या है? इसमें उस तरह का अलग अलग डार्क और लाइट कलर नहीं होगा, और ये क्या होंगे? स्मूथ होगा। ये कैसा होगा? स्मूथ होता है। और ये क्या होता है? स्केलेटल, है ना? स्केलेटल। बात समझ में आ रहा है? इस बात पर ध्यान देना। अच्छा, हम लोग ये देखे थे अभी तक कि ये थक जाता है, लेकिन ये कभी नहीं थकता। अब हम लोग नॉन स्टेटेड की बात करते हैं। तो मैं पहले बताया था कि स्टेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे जबरा में, अभी बताया, जबरा में दो तरह के स्ट्रिप होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, और ब्लैक और व्हाइट ऐसे स्ट्रिप रहते हैं। तो वही दो तरह के जो कलर हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड, है ना? तो इस मसल्स में स्ट्रेटेड मिलता है, डार्क और लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे करता हूँ पैटर्न। लेकिन ये जो मसल से जहां ये पाया जाएगा वहां पर ये नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसमें कुछ टाइप देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि दे आर इनवॉलेंट्री। ये भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। मतलब क्या पता चला कि ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है यानी वॉलेंट्री। ये ब्रेन के पूरे कंट्रोल में नहीं होता, ये भी ब्रेन के पूरे कंट्रोल में नहीं होता, यानी दोनों के दोनों अपनी मर्जी से करते हैं। ब्रेन कितना भी बोलते रुकने के लिए नहीं रुकेगा। अब ये होता कहां पर है? स्टोमक, जो पेट है वहां पर। अब पेट को तुम बोल दो कि काम मत करो, क्या काम कर नहीं करेगा? ऐसा नहीं। ब्रेन को कितना ही बोलोगे, ब्रेन से बुलवा दोगे कि पेट को बोलो काम नहीं करने के लिए, पचाने के लिए नहीं, तो वह मानेगा ही नहीं। वो उसका काम है पचाना, वो पचाएगा। अभी हम लोग सबका एग्जांपल देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अभी हम लोग क्या देखें कि ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री, मतलब जो नॉन स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री। नेक्स्ट क्या देखा गया? द मसल्स फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इसके जो भी न्यूक्लियस होंगे वो एक ही होंगे। अच्छा, इसके क्या थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके क्या थे? यूनि, और इसके भी यूनि। दोनों के यूनि, दोनों के इनवॉलेंट्री, है ना? यानी ये दोनों से मिल रहा है ना? ये दोनों मिल रहा है ना लगभग। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्पिंडल शेप। अच्छा, स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह का शेप होता है। एक सिलेंडर शेप, इसको बोलते हैं सिलेंडर शेप, ऊपर भी ओपन नीचे भी ओपन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। अच्छा, स्पिंडल कैसे होता है? स्पिंडल होता है ऐसा, बीच में मोटा, ऊपर भी बंद और नीचे भी बंद, मतलब ऊपर भी पतला और नीचे भी पतला। अगर इस तरह की कोई शेप है तो उसको हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं, है ना? सिलेंडर इसको कहते हैं, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल दिख रहा है ना? सर्कुलर शेप। और इसमें क्या होता है? ऊपर भी बंद है और नीचे भी बंद है,
ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, नहीं हम लोग देखें ऐसा एग्जांपल कुछ बीन्स में, करेला में, क्या कहते हैं? हाँ, मकई एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। या आपके घर में बेलना होगा जिससे मम्मी मारती है, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल। बीच में मोटा होता है, ऊपर पे किनारे किनारे पतला पतला होता है। याद करो आप यार, कल खाए थे तुम। हाँ हाँ, राइस में भी बोल सकते हैं। बात समझ लो स्पिंडल क्या है। स्पिंडल का मतलब ऊपर पतला होगा, नीचे पतला होगा, बीच में मोटा होगा। बात समझ में आई? हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? आइलेट्स में, आइरिस में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में। अब ये लोग एग्जांपल देखेंगे सबका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है दे आर नॉट enclosed by the membrane, मेरी fibers are joined together bundles। अच्छा, ये लोग बंडल यानी इनमें ब्रांचेस नहीं होते। ये लोग जुड़े कैसे होते हैं? एक दूसरे, इसके बगल में फिर एक और इसी तरीके से रहेगा, फिर इसके और इसके बगल में, इसके और बगल में, ऐसे लगे रहेंगे, है ना? लेकिन ब्रांच नहीं होते, है ना? ये लोग बंडल बना के रखेंगे। बंडल मतलब ग्रुप। जैसे मान लो लकड़ी को काटे तो लकड़ी को साइड बाय साइड रखेंगे, तो देखते हो जो लकड़ी काटने वाले तो लोग बंडल बना के सर पर रख के घूमते हैं। है लकड़ी को बगल बगल में इकट्ठा करके बांध दिए तो वो बंडल बन गया। तो यहाँ पर वही है, स्पिंडल सेट को बगल बगल में रख दिए तो उसको क्या बोल देंगे? बंडल। बात समझ में आया? तो ये जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो बंडल के शेप में होते हैं, ब्रांचेस नहीं होते। ब्रांचेस का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा रहना, जो कि किसमें रहता है? कार्डिक में रहता है। ब्रांचेस तो इसमें भी नहीं था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही याद रखना होगा बाबू, किसमें रहते हैं किसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में उसी तरीके से पूछा जाएगा। बात समझ में गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Such muscles are found in the wall of stomach, intestine, urinary bladder, bronchi, iris of eye, अभी मैं बता दिया, है ना? चलिए पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट बताया था ना कि जो भी खाना ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टेटिक मूवमेंट। कोई भी खाना अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कोलगेट का एग्जांपल लेकर बताया था, है ना? तो उस मूवमेंट को बायो के लैंग्वेज में हम लोग पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं। और ये कहां पर होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये जो ऐसे दब रहा है, हम लोग तो कोलगेट को अपने हाथ से दबाए थे, यहाँ दबाए तो और आगे गया, फिर यहाँ दबाए तो और आगे गया, लेकिन हमारे इस पूरे कैनाल में कोई दबाने वाला होना चाहिए। तो वो दबाने वाला कौन है? नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू या स्मूथ। स्मूथ क्यों? ये थोड़ा सा स्मूथ ही होता है, रफ नहीं। बात समझ में आ गया? डाउट है कोई?